सदाए एहतजाज बुलंद हुई और इल्मुद्दीन जिसका नाम है, जिसका मुझे आज मौजू दिया गया है, इल्मुद्दीन 21 साल ये नौजवान था। जब इसे ये खबर मिली कि राजपाल ने हुजूर की गुस्ताखी की है तो ये खुद को कहता है तोहफे तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे होते हुए वो गुस्ताख अभी तक जिंदा है। गाजी इल्मुद्दीन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फिर हाथ उठा के कहते हैं, अली हजवेरी तेरे कदमों में आके बैठा हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मेरे पीछे कोई जमात नहीं, कोई लाबी नहीं, कोई भी नहीं मेरे पीछे, और मैं ये दुआ करने के लिए बैठा हूं कि आप मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह इस काम को सर अंजाम देने की मुझे तौफीक दे। ये दुआ मांग रहा था तो वहां एक मजजूब था, उसने हार उठाया और इल्मुद्दीन के गले में डाल दिया, और ये इस बात की तायीद थी कि इल्मुद्दीन तेरे पीछे अली हजवेरी की दुआएं हैं। आप घर आए 11 या 12 बजे के दरमियान, आप घर से निकले, भेस बदल लिया और सीधे राजपाल की दुकान पे गए। वहां 2 मुहाफिज खड़े थे और जब आप अंदर दाखिल हुए तो वो किताबों को तरतीब दे रहा था, सेट कर रहा था, और इल्मुद्दीन ने आवाज दी, राजपाल। जब राजपाल को आवाज दी तो उसने पलट के देखा और कहा, तूने ये कैसे सोच लिया और ये तूने कैसे जुर्रत की कि तू मेरे महबूब की नामूस पे हमला करे? तुझे इस बात का पता नहीं था कि मोहम्मद अरबी के गुलाम अभी जिंदा है? आपने खंजर निकाला और पे दर पे वार किए और उसको वासले नार किया। आप बाहर निकले तो मुहाफिज कातिल कातिल की आवाजें लगाने लगे। फरमाया, मैं भागने वाला नहीं, वहां नलका था, वहां उसको खंजर को पानी से साफ किया, अपने कपड़ों को पाक किया, तो आप सीधे थाने चले गए, आला कत्ल पेश किया और गिरफ्तार हो गए। ये खबर जंगल में जिस तरह आग फैल जाती है, इस तरह ये खबर पूरे लाहौर में फैल गई कि एक 21 साला अनपढ़ इल्मुद्दीन, उसने राजपाल को वासले नार कर दिया है। अल्लामा इकबाल ने सुना तो वो कहता सी गल्ला ही करते रह गए ते तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। पीर मेर अली शाह साहब इस्लामाबाद से चल पड़े। किसी ने कहा, हजरत कहाँ के इरादे हैं? कहा, यार आज मैं उस जने दी जियारत करने वास्ते जा रहे हैं जिन्हें मेरे नबी मुहम्मद दा दिल खुश कर देता है। ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी आपकी खिदमत में है। ये वो शख्सियात हैं जिनसे लोग मुसाफा करना, मुलाकात करना एजाज समझते थे। मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिलता था, इतने मसरूफ और इतने बड़े लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात इल्मुद्दीन से मिलने आ रही हैं। फिर लाहौर से आपको रात की तारीकी में मियाँ वाली मुंतकिल किया गया और इसको राज में रखा गया। जब इल्मुद्दीन मियाँ वाली दाखिल हुए ना, तो वहां एक मजजूब था, वो अपनी दुनिया में रहता था, ना किसी की सुनता था ना किसी को सुनाता था। अल्लाह वालों की अपनी दुनिया होती है। वो मजजूब था, ना किसी से बोलता था ना किसी को पास बिठाता था। जब इल्मुद्दीन की खुशबू इस मजजूब ने सूंघी, उस आशिक़े रसूल की आमद की खुशबू मिली, तो ये सड़कों पे दौड़ने लगा, ये गलियों में भागने लगा, ये लोगों की कुंडियां खड़काने लगा। लोग बाहर निकलते कहते, तुम अंदर बैठे हुए हो, मोहम्मद अरबी का गुलाम तुम्हारे शहर में आया हुआ है। लोगों ने कहा, हमें इस बात पे ताज्जुब है, ना तू बोलता था ना तू चलता था। कहा, मैं आज भी नहीं बोलता हूं, लेकिन आज मुझे बुलाया जा रहा है। कहा, कभी तुम वहां से उठे नहीं थे, आज दौड़ रहे हो? कहा, मैं दौड़ नहीं रहा, मुझे दौड़ाया जा रहा है। इल्मुद्दीन को वहां एक अजियत वाले कमरे में रखा गया और वहां आपने वक्त भी कुछ गुजारा, और वहां का जो चौकीदार था उसका बयान सुनो। वो कहते, एक दिन मैं इल्मुद्दीन को देखा कि चेहरे पे बड़ी रौनक है, आंखें चमक रही है और हाथ में तस्बीह है और अल्हम्दुलिल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ रहा है। तो चौकीदार कहता, मैंने कहा, इल्मुद्दीन आज तू बड़ा राजी है? कहा, मैं अपने मुकद्दरों पे नाज करूं, आज मैं मोहम्मद अरबी की चौखट पे हाजिर था। कहा, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और मुझे हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते,
یہ مقدروں کی بات ہے، جو اس کے نام پہ مر مٹتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت کا صلہ بھی دیتے ہیں۔ یار ایک شخص تھا جس نے ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا تھا، لیکن جب فالج کا اٹیک ہوا، مر کے بستر پہ آیا، زندگی موت کی جنگ لگ گئی، نظریں دروازے پر ہیں کہ ابھی کوئی دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھے گا، کوئی میرے لیے پھول لائے گا، کوئی دو محبت برے کلمات کہے گا۔ غم جانتے اس وقت تکلیف دیتا ہے جب کوئی غم گسار نہ ہو، جب غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی نہ آیا، بصیری کے دل کا آئینہ ٹوٹ گیا، کہتا ہے چھوڑ بصیری، یہ دنیا تو بے وفا ہے۔ ساری زندگی ان کی مدح میں لکھا، کچھ نہ ملا، کہا نہ قلم توڑوں گا نہ کرتاس پھاڑوں گا، کہا پہلے دنیا والوں کی مدح میں لکھا تو کچھ نہ ملا، آج میں اس کا نغمہ لکھوں گا جو امام الانبیاء ہے، جو آمنہ کا لال ہے۔ قلم لے کے کیا لکھتا ہے؟ مولا یصلی وسلم دائماً آبادا۔ یار اتنی روشنیاں، اتنے اجالے پھیلتے ہیں، بصیری لکھ کے سو جاتا ہے، خواب میں آقا تشریف لاتے ہیں، فرمایا اٹھو بیٹے، وہ نغمہ پڑھو جو میری شان میں لکھا ہے۔ دستے شفا پھیرا، روشنی آئیں، اٹھ کے کھڑے ہوئے، ادب کے تمام تر تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے حضور کا نغمہ پڑھتے ہیں۔ یار بیٹا، شاگرد، مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلیٰ مسند پہ بیٹھتا ہے، بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، مرید شیخ کے قدموں میں۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ میں آج اپنے قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، یہ میرا فخر ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ کے قدموں میں قرآن کی بولیاں بولی ہیں، یہ میرا فخر ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر، یہ سارے شرف، یہ سارے اعزاز اپنی جگہ پہ۔ بصیری کو دیکھو کہاں کھڑے ہیں، جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کے محمد کی نعتیں پڑھتے تھے، اور حضور نے فرمایا پڑھو نا، جب پڑھتے ہیں تو حضور جھومتے ہیں۔ جاتے ہوئے اپنی چادر عطا فرمائی، کہا یہ تیرا انعام ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے تھے، جو چادر خواب میں دی، صبح اٹھتے ہیں تو سرانے موجود ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔